यहाँ होटल में जहाँ पे हमने अपना कल स्टे किया था, वहाँ पर मुझे एक ये पानी का पॉइंट मिल गया, तो उसी से गाड़ी को पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो बाहर से तो गाड़ी अपनी पूरी अच्छे से साफ़ हो गई है। अभी एक बार थोड़ा इसको छाँव में लगाकर अंदर से सारा सामान सेट कर लेते हैं। तो ये जगह थोड़ी ठीक है, यहाँ अच्छी खासी छाँव आ रही है और काफ़ी देर तक यहाँ पे छाँव रहेगी। तो अभी होता क्या है ना कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली बहुत देर तक हम गाड़ी में रहते हैं, तो कुछ भी छोटा मोटा चीज़ जो भी होती है ना, हम वो फेंकते नहीं हैं। जैसे इवन देखो, टॉफ़ी के यहाँ पर रैपर रखे हैं तो यहीं पर रखे हैं। कुछ और सामान हमने रास्ते में खाने खरीदा था, कुछ टिश्यू पेपर्स हैं, जो भी चीज़ है वो सारी ऐसी गाड़ी के अंदर है। अब जितनी देर में कार अच्छे से अंदर साफ़ करूँगा, ये सारा सामान सेट करूँगा, उतनी देर के लिए यहाँ पर ये मैंने पानी गर्म होने लगा दिया है। तो 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये पूरा पानी जो है अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो ट्रिप में ऑलमोस्ट डेली हमारा इस तरह का रूटीन रहता है। तो किस तरह से अपनी गाड़ी साफ़ करते हैं अंदर बाहर से, साथ में युवान के लिए पानी गर्म कर लेते हैं, अंदर का सारा सामान सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डेली करते हैं। बट ट्राई करते हैं कि ट्रिप के एक ब्लॉग में एटलीस्ट आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो कुछ इस तरीके से गाड़ी में सारा सामान सेट कर लिया, साथ में अपना ये पावर बैंक से अपना ये जो टैबलेट है ये चार्जिंग पे लगा दिया। तो चलिए अभी चलते हैं, रेडी होते हैं। जितनी देर में हम लोग तैयार होंगे उतनी देर में वो जो हमारा टैबलेट है वो चार्ज भी हो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। तो आज हमारी महाराष्ट्र एक्सप्लोरेशन ट्रिप का डे 3 है। अभी हम अजंता से लगभग 2 घंटे की ड्राइव करके पहुंचेंगे छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर में हमने कुछ प्लेसेस मार्क कर रखे हैं, जैसे कि वहाँ पर एक म्यूजियम है, साथ में वहाँ पे एलोरा केव्स है और साथ में अपना जो ज्योतिर्लिंग है वो। तो इन तीनों चीज़ों को हम कवर करने का ट्राई करेंगे और उसके बाद हमारे पास जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से अपना दिन प्लान करेंगे कि आज का हमें स्टे कहाँ करना है। अगर हमारे पास कम टाइम बचा तो आज हम छत्रपति संभाजी नगर में स्टे करेंगे, और अगर हमारे पास लगभग 1 डेढ़ घंटे का टाइम बचा इवनिंग में, तो हम अपनी जर्नी यहाँ से शिरडी के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को कुछ नए प्लेसेस एक्सप्लोर कराते हैं। तो अभी सुबह के एग्जैक्ट 10 बजने में अभी 10 मिनट है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि युवान पहुँच गया है प्ले एरिया में और वहाँ जाके वो थोड़ा झूलों पे झूल रहा है। तो युवान को वहाँ से लेके चलना ना एक बड़ा मुश्किल काम है। चलो युवान, चलें, आ जाओ। तो अभी हमने बहला फुसला के युवान को गाड़ी में बैठा तो लिया है। तो युवान को हमें कुछ खाने की चीज़ देनी पड़ी, तब युवान माने हैं। कल मैं ट्रिप बी को रिसेट कर रहा था, तो साथ में ये ट्रिप ए भी खुद से ही रिसेट हो गई। तो अपनी आज की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले ये ट्रिप बी को रिसेट कर लेते हैं। तो आज हमने युवान को पीछे बिठाया है। अभी बेबी शायद थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाएगा मेरे बिना। तो क्या होता है ना कि अगर मैं आगे बैठती हूँ तो आगे आने की कोशिश करता है, और सीट इतनी ज़्यादा उसमें विड्थ नहीं होती है कि हम दोनों साथ में बैठ पाए। तो इसलिए मैं उसके साथ पीछे बैठती हूँ। बट जब हम कभी घर पे रहते हैं और किसी छोटी ड्राइव के लिए जाते हैं, उस टाइम वो बैठ जाता है। मतलब उस टाइम उसे पता होता है कि हाँ, हम छोटी ड्राइव के लिए जा रहे हैं या फिर हम स्कूल जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए पीछे बैठ जाता है। बट ट्रिप्स में वो कोशिश करता है कि मैं उसके साथ पीछे ही बैठूं। तो अभी वो खाने पीने में बिजी है, तो हमने सोचा कि इतने वो खाने पीने में बिजी है तो थोड़े टाइम के लिए मैं आगे बैठ जाती हूँ। तो अभी सिर्फ ये 5 मिनट की ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए हैं उसी पॉइंट पर जहाँ पर हम कल अजंता केव्स एक्सप्लोर करने आए थे। यहाँ रोड के साइड में ही पार्किंग स्पेस है जहाँ पे आपको अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी, और कार पार्क करने के बाद वहाँ से अंदर बसेस चलती हैं। मतलब लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है अंदर जाने के लिए। तो आप वहाँ से बस लेकर जाओगे। तो वो सारी चीज़ हमने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी। तो अगर आपने वो लास्ट ब्लॉग चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारी महाराष्ट्र की पूरी प्लेलिस्ट जो है उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ी हिल पे हम चढ़ रहे हैं कहीं। और काफ़ी स्मूथ रोड है, अच्छा लग रहा है आगे बैठ के इतने टाइम बाद। अभी जब हम हिल पे ड्राइव कर रहे हैं तो अचानक से याद आया हमें कि जो सबसे खतरनाक हमने अभी तक हिल पे ड्राइव करी है वो करी है जब हम पैंगोंग से नुब्रा जा रहे थे। तो वहाँ पे एक हिल थी और उसमें सामने से नुब्रा से काफ़ी व्हीकल्स आ रहे थे, काफ़ी तेज व्हीकल्स आ रहे थे, और हमारी गाड़ी सिर्फ उधर की तरफ जा रही थी, नुब्रा की तरफ। शाम के कितना, लगभग मेरे हिसाब से तीन चार, तीन हाँ हाँ, 3-4 तीन बज गए तीन थे ना। चार बज रहे थे। तो हमें ये लग रहा था कि हम पता नहीं नुब्रा तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे दिन दिन में, क्योंकि उस रास्ते पे रात में ड्राइव करना तो सच में मतलब। तो अभी हम लोगों ने लगभग 15 मिनट ड्राइव ही किया था और अजिंठा में हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेक लिया है। तो यहाँ से कुछ अपना स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। तो आज हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया है प्याज की कचौरी और मंगाया है पोहा। प्याज की कचौरी में टेस्ट करके देखिए, अभी काफ़ी टेस्टी है, गर्म है एकदम। और पोहा भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो पोहा भी अच्छा है। और हमने एक ग्लास मिल्क भी मंगाया है। तो यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट का जो बिल आया है वो आया 70 रुपये। अभी यहाँ से अपना हम जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो इस जगह का नाम था अजिंठा।
जो अजंता की केव्स हैं वो इसी गांव के नाम पे उनका नाम रखा गया था। हम यहाँ से अपनी जर्नी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है नेशनल हाईवे 753F और यहाँ से हमें छत्रपति संभाजी नगर के लिए लगभग 90 किलोमीटर ड्राइव करना है। अभी हम थोड़ा रास्ते में डिसाइड करेंगे कि हम पहला कौन सा पॉइंट घूमें, क्योंकि बाहर अच्छी खासी धूप है। तो उस हिसाब से प्लान करेंगे, कुछ ऐसा प्लेस देखते हैं जहाँ पर हम थोड़ा अभी दोपहर में घूम पाएँ और फिर अपना लंच करने के बाद हम लोग एलोरा जा पाएँ। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे ना, तो उसके बाद जब वापस आए तो युवान फिर जिद करने लगा कि उसको आगे बैठना है। हमने उसको इवन जूस भी दिया पीने के लिए कि भाई जूस पी लो, अकेले पीछे बैठ जाओ, बट युवान माना नहीं। तो फिर कोई नहीं, मन्नू फिर साथ में पीछे ही बैठ गई हैं। मतलब आगे बैठाना असल में बच्चे के साथ ना सेफ नहीं होता, मतलब थोड़ा सा मेरा व्यू भी ऑफ स्टेप होता है, मैं उधर देख नहीं पाता। कभी लेन चेंज करनी हो तो पूरा मिरर ब्लॉक हो जाता है। तो अच्छा है कि बच्चा ऐसे पीछे ही बैठे। पिछले 2 दिनों में हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि यहाँ महाराष्ट्र में बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ रही है। हम लोग घर से अपना जैकेट वगैरह लेके चले थे, बट वो सब बेकार है। यहाँ अगर आपको टी शर्ट या शर्ट पहन के रहना पड़ेगा। गुजरात ट्रिप पे ना मैंने कुछ टी शर्ट्स मंगाई थी, मतलब वो जिम वेयर टाइप वाली टी शर्ट्स होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो हाफ टी शर्ट्स थी, तो उसी का ये सेम मैंने फुल आस्तीन का भी मंगा लिया था। मैंने सोचा था महाराष्ट्र ट्रिप में इसको यूज़ करूंगा, तो आज ट्रिप के 3rd डे ये यूज़ भी होना स्टार्ट हो गई। मुझे टी शर्ट अच्छी क्यों लगी है ना, क्योंकि एक तो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, मतलब बहुत कम स्पेस में आ जाती हैं सारी सारी टी शर्ट जो हैं। और दूसरा, इन पर ना प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब आप इसको इजीली ऐसे ही पहन सकते हो बिना प्रेस करे। ये मतलब कितना, मुझे अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की एक टी शर्ट पड़ी थी, और हाफ वाली तो शायद मैंने और 80 रुपीज़ में मंगाई थी। तो इसका जो बाय लिंक है ना, वो मैं इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगा, इवन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोग भी ऐसा कोई ढूंढ रहे हो ना कि ट्रैवल में जो ईजी रहता हो पहनने के लिए, इसे प्रेस ना करनी पड़े, बहुत कम स्पेस में आ जाए, तो ये टी शर्ट्स आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी अभी सुबह से हमने 55 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। इस ड्राइव को कंप्लीट करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा। बीच में हमने लगभग 20 से 25 मिनट का अपना ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लिया था। अभी छत्रपति संभाजी नगर पहुंचने से पहले मैं देखूंगा एक बार गाड़ी में ना टैंक फुल करा लूंगा, क्योंकि जो लास्ट हमने टैंक फुल कराया था वो एमपी में ही कराया था। और कल की डेट में हमने कुछ भी फ्यूल वगैरह रिफिल नहीं कराया। आज टैंक फुल करा लेंगे तो लगता है अगले और 2 दिन हमें फ्यूल रिफिल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर ये कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ा है, यहाँ से अपना फ्यूल जो है वो रिफिल करा लेते हैं। इस ट्रिप में ना हम ये इफ्टेक्स का जो फ्यूल एडिटिव होता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो 34 लीटर फ्यूल आया अपनी गाड़ी में, 3613 रुपये का। तो जब भी अपनी गाड़ी में हम इस ट्रिप में फ्यूल भरवा रहे हैं ना, तो मुझे आइडिया होता है कि गाड़ी में फ्यूल कितना आएगा। जैसे अभी पता था मुझे लगभग कि 30 लीटर के आसपास फ्यूल आएगा, और 34 लीटर फ्यूल आया। तो फ्यूल भरवाने से पहले ही ना मैंने जो ये इफ्टेक्स का फ्यूल एडिटिव था वो 30 ml गाड़ी के टैंक में डाल दिया था, और उसके बाद फ्यूल भरवाया। अब जो ये इफ्टेक्स का फ्यूल एडिटिव है ना, इसका जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मतलब हम पिछले 1200 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं जब से मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो घर से जब हम चले थे तो हमने पूरा इसके अंदर 40 ml डाला था, इसको टैंक फुल कराया था। और वही लगभग 400-500 किलोमीटर जो हमने हाईवे पर ड्राइव करी ना, तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या किया था, हमने एमपी के अंदर फ्यूल भरवाया था, और जब एमपी में हमने फ्यूल भरवाया तब भी मैंने इसके अंदर 40 ml इसको डाल दिया था। उसके बाद से जो मुझको डिफरेंस फील हो रहा है ना गाड़ी के अंदर, वो है कि पिकअप जो है बहुत फास्ट है गाड़ी का। मतलब पहले ऐसा होता था कि थोड़ा सा लगता था, डिले सा लगता था। अभी क्या है, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ ना तो गाड़ी एकदम से पिकअप ले रही है। अभी तक जो माइलेज है वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सेम सा ही है। मतलब हो सकता है कुछ इंक्रीज हुआ हो, बट मेरी ऑब्जर्वेशन हिसाब से कि माइलेज में अभी मुझे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला। बट हो सकता है कि पूरी ट्रिप के साथ जब तक हम ये पूरा यूज़ करते रहेंगे, शायद माइलेज में भी कोई डिफरेंस आएगा, वो हमें ट्रिप के एंड में पता चल जाएगा। इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो हमें पड़ रही है लगभग 1.5 रुपये पर ml। तो 1 लीटर फ्यूल के अंदर 1 ml हमें मिलाना होता है। तो जो भी आपके यहाँ पे पेट्रोल का रेट होगा उसके अंदर आप 1.5 रुपये और जोड़ लेना, तो मान के चलो कि फ्यूल की आपको वो कॉस्ट पड़ रही है। बट उसके साथ जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ माइलेज में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर में शिवाजी म्यूजियम। अभी उसकी डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है गूगल में 37 किलोमीटर, जिसके लिए ट्रैवल टाइम जो है 50 मिनट का है। तो अभी थोड़ा सा ना प्लान में चेंज है। हम लोग अभी पहले जा रहे थे छत्रपति संभाजी नगर, क्योंकि वहाँ ना हमें किसी से मिलना था। बट अनफॉर्चुनेटली उनको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया और हम उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो हमने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। अब हम छत्रपति संभाजी नगर में अंदर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से हाईवे जो है वो छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ निकल रहे हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ से आप लेफ्ट चले जाओगे तो रास्ता जाता है छत्रपति संभाजी नगर की तरफ, और अगर आप यहाँ से राइट चले जाओगे तो ये रोड जा रही है एलोरा केव्स की तरफ। तो हम लोग अभी फिर एलोरा केव्स जा रहे हैं। पहले रास्ते में अपना कुछ लंच कर लेंगे, फिर आप लोगों को एलोरा केव्स घुमाएंगे। एक और चीज़ शायद नहीं लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी या नहीं, बट जो अजंता केव्स हैं वो मंडे के दिन बंद रहती हैं, और जो एलोरा केव्स हैं वो ट्यूसडे के दिन बंद रहती हैं।
तो मतलब जिसने भी ये चीज़ डिसाइड किया है ना, जिसने भी डेज डिसाइड किए हैं, सोच समझ के किए हैं, जिससे कि जो लोग घूमने आ रहे हैं ना, वो ऐसा कर सकें कि उन्होंने संडे जो है वो अजंता केव्स घूम ली, अब मंडे वो एलोरा केव्स घूम लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मंडे को आपको एलोरा केव्स बंद मिलती। बाकी अभी हम ये नेशनल हाईवे 753H है, उस पर ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर अनडिवाइडेड रोड है, 2 लेन, और रोड की कंडीशन ओके ओके है। गन्ने का जूस पियोगे? चलो, बहुत टाइम बाद हमें कोई गन्ने के जूस की शॉप मिली है। रोड से जूस? हाँ, कौन सा जूस पीना है ईवान को? ये जूस? तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक स्टॉप लिया है और यहाँ पर थोड़ा गन्ने का जूस पीते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 ग्लास गन्ने का जूस बोल दिया है क्योंकि युवान भी आराम से पी लेगा। युवान क्या हो रहा है? हैं? युवान को बड़ा मजा आ रहा है गन्ने का जूस निकलता हुआ देखने में। लो युवान, पी लो। तो मस्त मजा आ गया हम लोगों को जूस पीकर। युवान ने आधा ग्लास पिया, उसका बाकी बचा भी मैंने ही पी लिया। तो मुझे ना ये चीज़ थोड़ा अच्छी लगती है, जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं ना, उस रोड पे आपको रोड साइड पे काफ़ी सारी चीज़ मिल जाती है इस तरह की, तो आप खाते पीते अपना चल सकते हो। अब जो आजकल अपने नए एक्सप्रेसवे बने हैं ना, उस एक्सप्रेसवे पे आपको मतलब सारी फॉरेन ब्रांड मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी फूड चेन मिल जाएंगी, बट जो ये एक्चुअल चीज़ है ना रोड ट्रिप की, वो वहाँ मिसिंग रहती है। आप बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हो, आप गाड़ी दौड़ा सकते हो, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस कवर कर सकते हो, बट ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ब्रेक लेकर ना आप कुछ छोटा मोटा रोड साइड खाते हो ना, वो चीज़ वहाँ मिसिंग है। तो हम लोग इसलिए ट्राई करते हैं कि अगर हमारी कहीं दिन दिन की जर्नी होती है ना, तो हम ट्राई करते हैं कि भाई अपना स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे से निकलें, थोड़ा अंदर से जाएं, सिटी के पास से जाएं, जिससे कि वहाँ की जो कुछ लोकल चीज़ें हैं या फिर स्ट्रीट साइड आपको जो फूड मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हम खा सकें। अभी हम लोग पहुँचे हैं गदाना, और यहाँ से हमें अभी लगभग 12 किलोमीटर और जाना है अजंता केव्स के लिए। हम सुबह से अभी 95 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं और लगभग 20 मिनट का टाइम लगेगा। युवान ने पीछे से ना मेरे कैप लगा दी और खुद भी कैप पहन ली। तो युवान कह रहा है कि आज मैं केव्स में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। कपड़े भी हमने टी शर्ट्स पहने हैं, कल की तरह गर्मी नहीं लगेगी, और थोड़ा कैप लगा ली तो धूप से भी बचे रहेंगे। तो अभी फाइनली हम लगभग 107 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ना, जो ये एलोरा केव्स है वहाँ पहुँच गए। सामने की तरफ ही इसका पार्किंग है, और उसी के पास में जो अपना गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो है। अभी हम पहले देख रहे हैं कि कहीं पर हम थोड़ा कुछ लंच कर लें और फिर अंदर घूमने चलें। तो जिस तरफ केव्स हैं उसके जस्ट सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे एक ग्रीकर पार्टी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ने स्टॉप लिया है। इसकी रेटिंग मैंने चेक कर ली थी गूगल मैप पे ऑलरेडी, तो रेटिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अंदर बुफे सिस्टम भी है, तो आप थाली भी ले सकते हो, और बाकी आला कार्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए एक बार आप लोगों को यहाँ के कुछ प्राइजेस दिखा देता हूँ। तो इस तरह का रेट है, और यहाँ पर ये थाली वाला बुफे सिस्टम है, तो 230 पर पर्सन थाली है, इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो हम लोगों ने अपना लंच ऑर्डर कर लिया है, और जो आज हमने लंच अपना ऑर्डर किया है वो क्या है, साउथ इंडियन। यहाँ पे इनके मेन्यू में काफ़ी सारा साउथ इंडियन अवेलेबल है। तो जो मैंने मंगाया है वो मंगाया है इडली सांभर, और निशु ने मंगाया है उपमा। तो जिनका देने का स्टाइल है ना वो बिल्कुल अलग है। ये जो हमारी इडली लेके आए थे वो इस तरह की प्लेट में लेके आए थे, और जो सांभर चटनी है वो इस तरह की जो सर्विंग बाउल्स होते हैं उसमें लेके आए हैं। ये कुछ 2 तरह की चटनी है, और मैं ये वाली एक चीज़ देख रही थी, इन्होंने हमें ये दिया है कुछ। पहले मुझे लगा ये घी है, बट ये घी नहीं है, ये है मूंगफली का तेल। तो आप इसको सांबर में और इडली में ऐसे ऊपर से डाल के खा सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से सर्व किया जाता है। बाकी भी उपमा आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का उपमा है, मतलब वेजिटेबल उपमा है या फिर कुछ डिफरेंट उपमा है यहाँ का। तो चलो मैं टेस्ट करती हूँ। देखने में मुझे काफ़ी ऑथेंटिक लग रही है, जैसे साउथ इंडिया में होता है ना, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी इडली और एकदम वाटरी सा सांबर जो होता है, बिल्कुल इस तरीके का है। अच्छी है, इडली का टेस्ट जैसा होता है वैसे ही है। काफ़ी सॉफ्ट है, और सांभर काफ़ी वाटरी है बट टेस्टी है। युवान भी थोड़ी सी इडली ट्राई कर रहे हैं। युवान कह रहा है मुझे छोटा नहीं, मुझे बड़ा पीस चाहिए इडली का। तो युवान भी आराम से अच्छे से इडली खा रहा है। मुझे पता है कि वो उपमा भी खा लेगा, पर अभी उसका ध्यान जो है ना वो आइसक्रीम पर है। तो हमने उसको बोला है पहले तुम ना खाना फिनिश करो, उसके बाद आइसक्रीम खाना।
तो हम लोगों का यहाँ पे उपमा भी आ गया है। उपमा भी दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम लोग अपना लंच कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपना लंच कर लिया। यहाँ सामने हमने लंच किया था। इस तरफ आप जाओगे लगभग 200 मीटर की तरफ तो हमारा जो ज्योतिर्लिंग है वो है। और इस तरफ सामने से एलोरा की केव्स जो है उनकी एंट्री पॉइंट है। पार्किंग थोड़ा आगे जाकर है। हमने देखा रोड साइड यहाँ बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, तो हमने रेस्टोरेंट में पूछ लिया था, उन्होंने कहा था कि आप खड़ी कर सकते हो, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। कॉम्प्लेक्स में अंदर आते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है जहाँ पर टिकट के 40 रुपीज़ चार्जेस लगे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन परचेस कर लिया था टिकट। टिकट काउंटर के जस्ट सामने से यहाँ पर एंट्री है। सामने की तरफ ही हमारे टिकट भी चेक होंगे। युवान अपना कैप लगा के और हाथ में जूस लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ जो एलोरा केव्स का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आ गए हैं। टिकट हम लोगों ने चेक करा दी थी। तो जो ऑनलाइन आप टिकट परचेस करते हो उसके कोई प्रिंट आउट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपके मोबाइल में चेक हो जाते हैं। और बहुत मुझे लगता है लगभग 100 मीटर या 200 मीटर की वॉक होगी और आप जो मेन कॉम्प्लेक्स है जहाँ से केव स्टार्ट है वहां तक पहुंच जाओगे। 30 से 34 में जैनिज्म की, तो आपको दिखाएंगे हम इंद्र सभा जगन्नाथ सब। यहाँ पे एंट्री करने के बाद ही ना जो केव्स की सारी लोकेशन है उनका डिटेल लिखी हुई है। तो ऊपर की तरफ से आपका जो 1 से लेके 12 तक केव है वो बौद्धिज्म के ऊपर है, और 13 से लेके 29 तक हिंदू केव्स हैं, और उसके बाद जो आपके 34 तक हैं वो जैन केव्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हर तरफ ना साइन बोर्ड लगे हैं कि केव नंबर 1 से 15 इस तरफ है। तो पहले अभी हम 1 से 15 की केव देख के आएंगे। उसके बाद ये जो टेम्पल है वो टेम्पल विजिट करेंगे, और फिर इसी पॉइंट पे वापस आएंगे, और बाकी जो केव्स हैं वो दूसरी तरफ है। तो अपोजिट साइड में फिर वहाँ पे वॉक करके जाएंगे। तो अंदर आते ही सबसे पहले जो है ना 15 नंबर की केव आपको दिखेगी। इसमें ऊपर चढ़ के जाना है और ऊपर की तरफ केव है, और लाइन से आप देखोगे तो यहाँ पर केव्स बनी हुई है। ऑलमोस्ट सारी केव्स एक सी होती हैं। कल हम एलोरा केव्स में काफ़ी सारी चीज़ें घूम के आए थे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमने बाहर गाइड से पूछ लिया था कि कौन कौन सी मेन केव्स हैं, हम उन्हीं केव्स में जाएंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो है ना 10 नंबर वाली जो केव है उसमें जा रहे हैं। यहाँ जो 10 नंबर केव है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बीच बीच में फिर से जो ये लोकेशन मैप है ना वो लगा हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस जगह पर हो और आगे की तरफ कौन सी केव्स एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं जो 9 से 1 की गुफा है उस तरफ, और सामने की तरफ है ना ऊपर से पानी गिर रहा है, तो मुझे लगता है मानसून में बहुत अच्छा लगता होगा। तो इस तरफ 1 से जो 10 नंबर तक की गुफा थी वो हम लोग घूम आए। यहाँ जस्ट सामने जो है 11 नंबर की गुफा है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। काफ़ी तेज धूप पड़ रही है और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग जिस तरफ से आए थे अभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो गुफाएं हैं ना वो इस तरफ से ही हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा बस्ती हैं वो अपोजिट साइड में है। तो अभी 1 नंबर से 15 नंबर तक की गुफाएं वो देखकर हम लोग वहीं पर आ गए हैं जहाँ से हमने एंट्री ली थी। अभी सामने की तरफ बिल्कुल यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर को देखने जाएंगे, और उसके बाद जो बाकी गुफाएं हैं वो विजिट करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं 16 नंबर की केव। ये कैलाशनाथ मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ पहाड़ को काट के किया गया है। तो 1 से 16 नंबर की जो केव थी वो तो हम वाई वॉक घुमाए। अभी जो जैन केव्स है ना, मतलब आपका 29 से 34, उसके लिए इस तरह की कुछ ई बस सर्विस चलती है, तो उसके हमने 2 टिकट ले लिए। अभी नेक्स्ट जो शटल आएगी उसके अंदर हम जाएंगे। तो बस लगभग वही 1 किलोमीटर की ड्राइव थी और हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी जाकर जो ये जैन केव्स हैं इनको एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्टिंग के 2 घंटे हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब हम यहाँ पे 1 बजे आ गए थे और अभी 3 बज के 15 मिनट हो रहे हैं। अब क्या है ना, युवान भी बहुत थक गया है,
तो युवान ना पैदल नहीं चल रहा है। तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम चीज़ें कवर करते हैं और फिर बाहर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर घूम रहे थे और हमें बैंगलोर से अपनी यूट्यूब फैमिली के कुछ मेंबर्स मिले हैं। सर लोग भी निकले हैं अभी घूमने के लिए। एक्चुअली सर जा रहे हैं अभी कच्छ और जो पूरा गुजरात का सेक्शन है वो घूमने। तो जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वही चीज़ सर अब घूम के आएंगे। तो हैप्पी जर्नी, मिलते हैं सर दोबारा से। so much. Thank you. Nice meeting you. थैंक यू, नमस्ते। तो हम लोग अभी 32 नंबर की जो केव थी उसके दर्शन करके आए। यहाँ से 31 नंबर केव है और ऊपर चढ़ के जाके 30 नंबर, और इसके दूसरी साइड में यहाँ पर ये 33 नंबर की केव है। तो हम लोग जैन केव्स भी घूम के आ गए। युवान बहुत ज्यादा थक चुका है। युवान कह रहा है ब्लू कार में चलो, उसको असल में नींद आ रही है। सुबह लगभग वो 6:30 के आसपास उठ गया था और तब से हम लोग घूम ही रहे हैं। ऑलरेडी अभी 4:30 बज चुके हैं। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर पहले कहीं आराम करेंगे, युवान को कुछ खिला पिला देंगे और फिर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने चलेंगे।